हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बस बिंदास। तो आपको क्या पता है, अलग अलग स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में एक ऐसा डेरिवेशन है क्लास 12 के पहले चैप्टर का, जो बहुत बार हर साल पूछा हुआ है। हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बकायदा एकदम पूरा डिटेल में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरे साथ जुड़िए और पूरा अच्छे से देखिए। ठीक है, ये आपका स्कोर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर का आपके बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछता होगा, पूरा डिटेल सब कुछ एकदम स्टेप वाइज पूरा डिटेल एकदम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फिर मेरे साथ ध्यान से जुड़िए और ध्यान से देखिए डेरिवेशन को। और कोई भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि आप हर एक डाउट का प्रॉपर जवाब दूं। तो चलिए जुड़िए और ध्यान से देखिए, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा ध्यान से देखिए। जैसे टॉपिक का नाम क्या अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। लेकिन ध्यान से डाई कुछ लिखा मतलब कुछ दो चीजें होंगी। तो होता ये है ना दोस्तों कि हमारे पास कुछ दो चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? दो चार्जेस, और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम मतलब वैल्यू सेम होता है। जैसे मान लीजिए 2 कूलम ऐसे। तो दो चार्जेस होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है। और मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका नेचर अलग होता है। नेचर अलग मतलब कि अगर एक निगेटिव है तो दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मान लीजिए हाँ, निगेटिव चार्ज है, दूसरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आई होप अगर आपको नहीं पता चार्ज का सिंबल क्या होता है, तो देखिए चार्ज का सिंबल होता है क्यू। आप स्मॉल क्यू भी दिखा सकते हैं, कैपिटल क्यू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास दो चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए यहाँ पे क्यू और यहाँ पे भी क्यू है, और इनका नेचर अलग अलग होता है। मतलब एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। और इन्हीं को जब कुछ दूरी पर रख देते हैं, मान लीजिए कुछ 2l दूरी पर रख दिए। कितना दूरी पर रखती है? 2l दूरी पे। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, जिसका सिंबल होता है पी। और अगर ऐसे एरो लगा दिए, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर में आपका दो चीज आएगा। क्या क्या आएगा? एक इसका मैग्नीट्यूड आएगा और एक इसका डायरेक्शन आएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड इसका कुछ नहीं होता है। इन दोनों में से कोई भी चार्ज ले लीजिए, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ले लीजिए, और इनके बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है? फिर मैंने बोला ये वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या चीज होगा? एक तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरा चीज का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले तो समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या। इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन का तो क्या और ये सच। तो बढ़िया इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमें अपने को समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए अपने को दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है। एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो समझिए पहले एक्सियल पॉइंट क्या होता है। जैसे एक्सियल में नाम से लग रहा है कुछ एक्सिस के लॉन्ग। इसका एक्सिस कैसे होगा? सिंपल सी बात है, सिधाई में होगा। तो सिधाई में, ठीक है, तो कितनी दूरी पे होते हैं? 2l दूरी पे ना। तो इसके मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट से ना जब सिधाई में, इसके सिधाई में ऐसे सिधाई में जब दूरी बता इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है अपने को ना, r दूरी पे, ये मान लीजिए r दूरी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है ना, तो इसी को बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, और जब इसके परपेंडिकुलर बताना होता है ना r दूरी पे, उसी को बोलते हैं ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो चलिए अभी निकालते हैं ई एक्सियल क्या आएगा, फिर ई इक्वेटोरियल निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं ई एक्सियल क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो देखिए जब भी वेक्टर को सॉल्व करना होता है ना, 3 स्टेप होता है। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और रिजल्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर अपने को यहाँ पे ई एक्सियल निकालना है तो सबसे पहला काम करेंगे डायरेक्शन देखेंगे। तो अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा ना, तो मैंने बड़ा अमेजिंग ट्रिक बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखने के लिए। मैंने क्या बताया हुआ है? मैंने बताया ये हुआ है कि आप निगेटिव चार्ज को मानिए अपना, क्या मानिए निगेटिव चार्ज को? अगर शॉर्ट देखा तो बताइए, सोचिए थोड़ा। निगेटिव चार्ज को मानिए आप अपना करंट जीएफ। क्या मानिए? करंट जीएफ। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को मानिए आप क्या? एक्स जीएफ। ठीक, अब आर दूरी पे है यहाँ पे आप, तो आप बताइए इसके करंट जीएफ के पास जाएंगे, दूर जाएंगे? सिंपल सी बात, करंट जीएफ के पास जाएंगे। ठीक, अब इसे सिलेक्टिव फील्ड कुछ नाम रख लीजिए। मान लीजिए किसकी वैस लिखा? ई माइनस क्यू की वैस ना, ई माइनस क्यू रख लीजिए। ठीक, अब ये क्या? एक्स जीएफ। अब एक्स जीएफ क्या होगा? एक्स दूर भागेंगे ना, भागिए भागिए दूर भागिए। उसका नाम क्या रखेंगे?
किस चार्ज की वजह से निकालना है? प्लस क्यू की वजह से। क्या नाम आ जाएगा? E प्लस क्यू। ठीक है, समझ में आया? तो डायरेक्शन देख लिया। उसके बाद क्या? मैग्नीट्यूड। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको समझ में अगर नहीं आता तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास क्यू चार्ज हो कुछ, उससे r दूरी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये दूरी क्या होता है? जिस पॉइंट पे बताना और जिस चार्ज की वजह से बताना, उनके बीच की दूरी लेना होता है। ठीक है, तो ये r, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता है? कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू की आर, ये सब समझ में आ रहा है? k की वैल्यू होती है 9×10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या निकल गया? डायरेक्शन निकल गया। चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फटाफट। E प्लस क्यू निकाल लेते हैं। E प्लस क्यू कितना आएगा? E प्लस क्यू कितना आएगा? के, हाँ के क्या आता है? देखो ध्यान से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं? इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो क्यू अपॉन 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 क्या आएगा? दूरी। अब कौन सी दूरी लेना? ध्यान से देखिए दूरी कौन सी लेना है। अब यहाँ दूरी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता लोग कौन सी दूरी लेना है, कुछ भी ले लेते हैं। अभी आर स्क्वायर, तुमका याद हमेशा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मार देते हैं। आर स्क्वायर नहीं लेना होता भाई, ध्यान से देख ले कैसे लेना होता दूरी। मैंने क्या बताया? आर क्या होता है? जिस पॉइंट पे निकाल लो, ठीक है, और जिस चार्ज की वजह से निकाल लो, उन दोनों के बीच। किस पॉइंट पे निकाल ले? यहाँ पे। और किस चार्ज की वजह से निकाल ले? इस वाले। तो इन दोनों के बीच देख लो ध्यान से, मतलब ये दूरी पूछिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये बात सोचिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना सोचिए कि ये दूरी होगा क्या। अगर सोच रहा रहता तो मजेदार चीजें, मजा आने वाला है। नहीं सोच पाए तो ध्यान से, मैं हूं ना, समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। ये दूरी टोटल कितना है? आर। ये दूरी टोटल कितना हो जाएगी? अब मिड पॉइंट से ले रहा है ना, तो सिंपल सी बात, ये दूरी कितना हो जाएगी? यल हो जाएगी। तो देखिए ये दूरी पूरा आर है, इतना दूरी यल है, तो इतना दूरी कितना होगा? सोचिए सोचिए, ये दूरी आर है, कितना दूरी यल है, अपने को इतना दूरी निकालना है, कितना होगा? सोचिए सोचिए। कुछ लोग बोलते हैं आर प्लस यल, भाई सिंपल सी बात है, कम ही होगा ना, आर से तो कम ही होगा। तो आर माइनस यल हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा। तो क्या है दूरी? आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया बढ़िया से आपको? तो E प्लस क्यू की वजह से आ गया। अब E माइनस क्यू की वजह से निकाल लीजिए। नेगेटिव चार्ज की वजह से देखिए, मैंने एक शॉर्ट्स बताया हुआ है कब आपको नेगेटिव लेना और कब पॉजिटिव लेना होता है। वो शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं कब नेगेटिव लेना कब पॉजिटिव लेना, ये बात जरूर जाकर देखिए। फिर भी मैं शॉर्ट्स बता देता हूँ। वेक्टर में ना विदाउट साइन रखते हैं और स्केलर में विद साइन रखते हैं। ठीक है, तो विदाउट साइन रखिए यहाँ पे। ओके, चू, फिर दूरी आई। दूरी कौन सी लेगी? अभी इस बार अपने स्ट्राइक कीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से बताता हूँ आपको दूरी। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी नहीं। अभी वाली दूरी कितना हो? देखिए ये वाली इतना दूरी कितना? आर है, और इतना दूरी कितना है? जेल है। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक दूरी कितना हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना हो जाएगी? आर प्लस एल। ठीक है, कितना हो जाएगी? आर प्लस एल, हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए अब ई प्लस आ गया, ई माइनस क्यू आ गया। ठीक, बढ़िया बढ़िया। अब देखो ये आ गया अपने पास। अब देखिए दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं ना, तो क्या रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? ठीक है, माइनस कर लीजिए। अब माइनस किसमें करते हैं? बड़े में छोटे को माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो बड़ा होगा वही जीतेगा। सिंपल से दो भाई लड़ाई हो रहा है तो भाई कौन जीतेगा? मजबूत वाला ही जीतेगा ना। तो मजबूत वाला छोटे वाले को हरा देगा, इसलिए मजबूत वाले में से कमजोर वाले घटाएंगे। अब मजबूत वाला कौन है? बड़ा कौन है? अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा, ये बड़ा। देखिए ये ऊपर वाली चीज सेम ही है। ठीक है, अगर ध्यान से इसको समझना है ना तो आप ऐसे सोचिए, ऊपर वाली चीज सेम ही। अगर 10/2 लीजिए और 10/5 लीजिए, ठीक है, 10/2 लीजिए और 10/5 लीजिए, कौन आ रहा है? 10/2 की वैल्यू कितना आएगी? 5। 10/5 की वैल्यू कितना आ रही है? 2। देखिए ऊपर वाली चीज को फिक्स कर लिया, जब नीचे वाली चीज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ 2 था यहाँ 5 था, जब नीचे वाली चीज को बढ़ाए तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है? कम आया। तो यहाँ से देखिए कहाँ बड़ा है? यहाँ बड़ा है ना, नो डाउट, ये प्लस हो रहा है, तो ये वाली चीज क्या हुई? छोटी हुई होगी। तो बस अब रिजल्टेंट क्या है? वही ई एक्सियल ना। तो ई एक्सियल क्या हो जाएगी आपकी? ई एक्सियल आ जाएगी आपकी, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ई प्लस क्यू। ठीक है, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो ये आ जाएगा आपका। तो थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप सब कुछ बढ़िया से नोट किया होगा आपने। ठीक है, तो ये डाटा अपने काम का है। तो अभी सब कुछ इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इरेज सब कुछ इरेज कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो फटाफट जल्दी जल्दी इरेज करते हैं। और बस ये डाटा अपने काम का था, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू वाला ना, तो यहाँ लिख देते हैं फटाफट। ई प्लस क्यू की वैल्यू कितना आई थी? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा बोरिंग है थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर जुड़े रहिए,
बोरिंग है, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा बोरियत हो जाता है डेरिवेशन में, पर कोई ना, जुड़े रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम पे मस्तियां करते रहेंगे। तो ई प्लस क्यू आ गया और ई माइनस क्यू आ गया, कि क्यू अपॉन आर माइनस, हाँ यहाँ पे क्या है आर प्लस, तो यहाँ पे क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई एक्सियल क्या आया था, ई एक्सियल या ई रिजल्टेंट क्या आया था, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब इसी चीज को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व जब करने जाएंगे आप तो क्या करेंगे, देखिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ई प्लस क्यू की वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितना है, ई माइनस क्यू का, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, के क्यू दोनों तरफ है तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। फिर देखिए ध्यान से, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या, इन दोनों को फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा बढ़िया से, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर माइनस एल के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या ये वाली चीज कट जाएगी, बस ये वाली चीज बचेगी, आर प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, फिर इससे डिवाइड करके ये वाली चीज बच जाएगी, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। फिर देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर ये माइनस में ही रखिए, यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे क्या आएगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नीचे जब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो पढ़ा होगा बच्चों में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर चलती है उसका कोई उसका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया अपना, तो थोड़ा इरेज करते जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को पीछे अगर आपने नोट नहीं किया हुआ तो पीछे रिवर्स करके नोट कर लीजिए। ऑनलाइन में तो यही तो फायदा है, फायदा ही फायदा है। चाय पकौड़ी खाते हुए देखिए मस्त, और साथ साथ में अगर सॉल्व करते हैं तो फायदा है। ठीक है, चाय पकौड़ी खाते हुए देख रहे तो फायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो फिर देखिए सॉल्व कीजिए 100 देखिए, अब देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए जब यहाँ माइनस हो जाएगा ना तो कर ही देते हैं प्रॉपरली, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक है, तो प्लस 2rl आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अपना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त बिंदास। तो बस फिर उसके बाद क्या आएगा, देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मिल गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मिल गया। अच्छा अच्छा, साथ साथ में केक्यू भी आ रहा था, हमने उसको भी मार दिया था। ठीक है भाई, केक्यू भी आ रहा था साथ साथ में, उसको मार दिया गलती से, तो ये सब गया। अब 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl। ठीक है, तो केक्यू इंटू 4rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया ई एक्सियल। ठीक है, पर मोस्टली ऐसे मान लीजिए आपको प्रूव करने देते प्रूव हो जाएगा, पर मोस्टली एग्जाम में क्या होता है ना, सॉर्टेड डायपोल पूछता है। क्या पूछता है, सॉर्टेड डायपोल। सॉर्टेड डायपोल मतलब क्या होता है, सॉर्टेड डायपोल मतलब ये होता है, समझाते हैं आपको, इसे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट समझाएंगे कुछ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, जुड़े रहिए ध्यान से। ठीक है, और सब कुछ समझते रहिए, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, के क्यू इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, सॉर्टेड डाइपोल कुछ नहीं होता है बच्चों, भैया देखिए देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है सॉर्टेड डाइपोल। ये होता है आपका डाइपोल। ठीक है, ये होता है डाइपोल, ये होता है डाइपोल, कुछ दूरी होता है मान लीजिए 2l, कितना बार बनाऊंगा यार मैं, हाँ, और यहाँ कुछ चार्जेस होते हैं, ये सब समझाया है मैंने। हाँ, तो फिर ये दूरी लेते हैं, आर वाली दूरी ना, यहाँ से देखने से तो लग ही रहा है भाई आर वाली दूरी और ये वाली दूरी तो बराबर ही है, पर जैसे नाम से है ना, सॉर्टेड डाइपोल, छोटू सा डाइपोल हो गया, छोटू सा अपना ये छोटू सा डाइपोल है ना, और ये जो दूरी बताने जा रहे हैं ना, ये दूरी क्या होती है, छोटू से डाइपोल से बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो आर है ना, आर जो है ना वो एल से बहुत ही बड़ा है। इसको आप समझना चाहते हैं ना, तो समझिए समुद्र में से एक लोटा पानी निकालिए, क्या समुद्र को फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क। अरे एक लोटा का एक बाल्टी ले लिया
कोई फर्क नहीं, टर्म लेते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ आर बड़ा बहुत बड़ा है एल से, मतलब अब इसका मैथ की लैंग्वेज में मतलब क्या हो सकते हैं, मैथ की लैंग्वेज में हो सकते हैं कि अगर आर में आप कुछ भी प्लस करे, ठीक है, आर में कुछ भी माइनस करे तो आर ही आएगा, तो आर कुछ फर्क वरक पड़ने से नहीं रहा, ठीक है। तो फिर समझ में आ गया आपको भैया, अगर समझ में आ गया तो समझिए, तो देखिए क्या होगा। तो आर अपना है एल से बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए फॉर शॉर्टर डाइपोल, फॉर शॉर्टर डाइपोल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो ऊपर है Q4R ये, और R बहुत बड़ा है, तो देखा ना, अब R स्क्वायर से L स्क्वायर, अब R स्क्वायर तो और बड़ा और बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो L स्क्वायर घटाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, R स्क्वायर का R स्क्वायर, अब R स्क्वायर का स्क्वायर करें तो R की पावर 4, ठीक है। अब एक R इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R³ इंटू R, तो एक R और एक R गया, यहाँ R था ना भैया, तो ये R और ये R गए बरे, तो क्या बचा KQ इंटू 4L अपॉन R3। अब इसी फॉर्मूले थोड़ा डाइपोल मोमेंट के जो P था ना उसके टर्म में बनाने का सोचते हैं कैसे बने, देखिए ट्राई की अगर बना सकते हैं तो बढ़िया है, मतलब इस Q इंटू 2L को हटा के ना अपने P लाना पड़ेगा। देखिए खोजिए कैसे Q इंटू 2L कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, देखिए 4 है ना, 4 कर सकते हैं 2 इंटू 2L ना, हाँ कैसे 2 इंटू 2L ना, थोड़ा जज्बात में ज्यादा बोल दे रहे हैं, बातों पे ध्यान ना दीजिएगा। KQ 2 इंटू 2L, तो देखिए इस वाले चीज को इस वाले चीज को हटा के लिख सकते हैं P, तो बचेगा क्या, देखिए 2K और Q इंटू 2L P, तो 2KP और नीचे क्या आ रहा था R3, 2KP अपॉन R3 हो जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, ये हो जाएगा E एक्सियल, क्या हो जाएगा E एक्सियल, ये हो जाएगा आपका E एक्सियल, ठीक है। तो E एक्सियल आपका आ गया 2KP अपॉन R3। अब जैसे अब ये तो है भैया डायरेक्शन ना, क्या बोलते हैं वेक्टर है ना, तो ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड, इसका वो डायरेक्शन किधर आया था, अगर आपको याद हो तो इधर ही आया होगा, ठीक है, क्योंकि इधर अगर आप देखे होंगे तो इधर क्या आ रहा था, ठीक है, ऐसे था ना, एक था निगेटिव था इधर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव भैया जीते थे ना, तो प्लस Q वाला इधर आ रहा था, E प्लस Q इधर आ रहा था और E माइनस Q इधर आ रहा था, तो बड़ा कौन हुआ था, ये बड़ा हुआ था, बड़े में छोटे घटाए तो सिंपल सी बात इधर आया था, ठीक है, इधर आया था, ठीक है। पर इसको हम लोग को क्या बताना होता है, डाइपोल मोमेंट के टर्म में सोचना होता है, किसमें सोचना होता है, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इवन एक जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, और 2023 से 2024 पे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2024 में सिंपली इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए अपने को डाइपोल मोमेंट के टर्म बताना होता है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर, ठीक है, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, मतलब डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे आप, एक्सियल डायरेक्शन किधर होता है, इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने ये एक्सियल का पूरा एकदम डिटेल में पूरा सब कुछ करवा दिया, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो ना, वीडियो में कमेंट कीजिए, प्रॉपर मैं एकदम बकायदे से आंसर देने वाला हूँ। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता तो फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बिंदास रहिए, मस्त पढ़िए एकदम मजे से, ठीक है। आपका देखिए ई एक्सियल वाला मैंने बता दिया, इक्वेटोरियल वाला बच रहा है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग से, जिससे वीडियो लेंदी ज्यादा ना हो, उसको अलग से बनाएंगे, उसको एकदम डिटेल में एकदम मस्त बिंदास तरीके से सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, कुछ भी दिक्कत हो ना, तो जरूर फीडबैक दीजिए और जरूर बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने के लिए, ठीक है।